नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, हमारे जीवन में सबसे शक्तिशाली भावना होती है प्रार्थना। प्रार्थना में इतनी ताकत है कि वो आपकी जिंदगी बदल सकती है। हम अपने दिमाग और मेहनत से काबिल तो बन जाते हैं, लेकिन कभी कभी हमारी काबिलियत भी हमारे काम नहीं आती। ये कुछ ऐसे मौके होते हैं जब कुछ घटनाओं पर हमारा जोर नहीं चलता, वहां पर हमारा दिमाग और हमारी काबिलियत भी काम नहीं आती। दोस्तों, इंसान की फितरत है कि जब भी उस पर कोई मुसीबत पड़ती है तो वो अपने भगवान को याद करता है। हर इंसान की ये फितरत है कि जब भी प्रॉब्लम में आए वो भगवान को याद करने लगे, उनकी शरण में चले गए। लेकिन ईश्वर भी सबकी प्रार्थनाएं नहीं सुनते दोस्तों। वो सिर्फ उन लोगों की प्रार्थनाएं सुनते हैं जो अच्छे लोग होते हैं, बुरे लोगों की प्रार्थना नहीं सुनते। अगर हम भगवान के पास जाकर कुछ बुरा मांग रहे हैं, किसी के लिए किसी का बुरा मांग रहे हैं भगवान से, तो वो प्रार्थना भगवान नहीं सुनते। आपकी प्रार्थना भी निर्मल भाव से होनी चाहिए, निस्वार्थ होनी चाहिए और किसी के बुरे के लिए नहीं होनी चाहिए। अपने दिल की बात भगवान से कहना, इसी को प्रार्थना कहते हैं। प्रार्थना के भी कुछ नियम होते हैं दोस्तों, प्रार्थना करने के भी कुछ नियम होते हैं। अगर हम सही ढंग से और बिना किसी स्वार्थ के प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना बहुत जल्द हमारी ईश्वर तक जरूर पहुंचती है। प्रार्थना के कुछ नियम होते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले जो नियम है प्रार्थना का, वो है सरल भाव से प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना सरल शब्दों में करनी चाहिए। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं तंत्र मंत्र यंत्र भगवान के आगे बोलूं करूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान हर भाषा समझते हैं और सरल मन की भाषा भगवान सबसे पहले समझते हैं, सुनते हैं। तो प्रार्थना हमेशा सरल मन से करनी चाहिए। दूसरा जो नियम है प्रार्थना करने का, वो है कि प्रार्थना शांति में करनी चाहिए, शांत वातावरण में करनी चाहिए। और प्रार्थना का सबसे खास समय है दोस्तों, वो है मध्य रात्रि 3 बजे से 3:20 के बीच। जो लोग प्रार्थना करते हैं, अपने मन की बात भगवान से कहते हैं, इस ब्रह्मांड से कहते हैं, तो उनकी प्रार्थना जल्दी स्वीकार की जाती है, क्योंकि ब्रह्मांड उस वक्त शांत होता है और ये यूनिवर्स तक हमारी प्रार्थना शांति से चली जाती है। इस यूनिवर्स तक पहुंचाने के लिए अपनी दिल की बात आप मध्य रात्रि में प्रार्थना कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल शांति में। तीसरी बात दोस्तों की प्रार्थना रोज एक ही समय पर करनी चाहिए। आपका समय निर्धारित होना चाहिए प्रार्थना करने के लिए ईश्वर की। चौथी बात दोस्तों की प्रार्थना दूसरों के बुरे के लिए नहीं करनी चाहिए और कभी भी प्रार्थना करते वक्त बुरे शब्द दूसरों के लिए नहीं मुंह से निकालने चाहिए। प्रार्थना करो तो अच्छे के लिए करो, वरना मत करो। तो दोस्तों, प्रार्थना के समय अगर आप ये नियम फॉलो करते हैं तो आपकी प्रार्थना भगवान तक जरूर पहुंचती है। और ये 4 लाइनें भगवान के पास जाकर हमेशा कहीं कि हे भगवान, मैं आपकी शरण में हूं। आज तक मैंने जितने भी बुरे कर्म किए हैं उनके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने अपना सब कुछ आपके चरणों में सौंप दिया है। भगवान, मुझे इस परिस्थिति से निकाल दीजिए। बस आपको सिर्फ इतना कहना है और भगवान के चरणों में जाकर कहना है निस्वार्थ भाव से। फिर देखिए भगवान आपकी लाइफ में कैसे धीरे धीरे पॉजिटिविटी लाते हैं और आपका मन अंदर से कितना शांत होता है, क्योंकि प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति है।